Children are the gifts of God. Let them fly with their thoughts. बच्चे भगवान के तोहफे होते हैं, तो उन्हें उनकी सोच के साथ उड़ने दो। अनुवाद के लिए आपका धन्यवाद। नहीं, अनुवाद को छोड़ो। आज तो मैं बचपन में चला गया हूँ। तुमने टाइम मशीन बना लिया? नहीं, मैंने टाइम मशीन नहीं बनाया। एक्चुअली आज चिल्ड्रंस डे है। अरे ये तो मुझे भी पता है, पर क्या तुम्हें पता है कि आज दिवाली है? अच्छा, आज दिवाली है क्या? और नहीं तो क्या। तभी हम सोचे कि चिल्ड्रंस डे के दिन पटाखा कब से फूटने लगा। यार ये पटाखे वटाखे को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि सेलिब्रेशन कैसे होगा? अब इसमें क्या बताना है कि सेलिब्रेशन कैसे होगा? 2 in 1? You mean 2 in 1? Yes. So guys, wish you a very happy Children's Day and happy Diwali. Welcome back to the matchless and the onlyest, the unique mentorship e-classes. And guys, today we are celebrating Children's Day and Diwali on 14th November 2020. दोस्तों, क्या आपको पता है कि चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पे मनाया जाता है। ऐसा क्यों? आखिर उनके बर्थडे पे चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था और बहुत ज्यादा लगाव था, और बच्चों को भी चाचा नेहरू से बहुत ज्यादा लगाव था। इसलिए चाचा नेहरू के बर्थडे को हम चिल्ड्रंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। चाचा नेहरू का कहना था कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इनका बड़े ही अच्छे से देखभाल होना चाहिए। सो दोस्तों, चाचा नेहरू के बर्थडे पे यानी कि 14th नवंबर पे हम चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। फूलों के जैसे महकते रहो, पंछी के जैसे चहकते रहो, सूरज के जैसे चमकते रहो, तितली के जैसे मचलते रहो, माता पिता का आदर करो, सुंदर भावों को मन में भरो, ये है हमारी शुभकामना, ये बचपन हमेशा हंसता रहे, ये बचपन हमेशा मुस्कुराता रहे। हमारी तरफ से आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Let this Diwali burns all your bad times and enter you in good times. While we try to teach our children all about life, our children teach us what is life all about. दोस्तों, आज हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी पूरी लाइफ में हम हर साल ऐसे ही दिवाली सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और आप सबको पता है, दुनिया के हर कोने में लोग दिवाली को पटाखे जला जला करके ही सेलिब्रेट करते हैं। और पटाखे जला करके हम असल में क्या करते हैं? सिर्फ हार्म पहुंचाते हैं, खुद को भी और आसपास के लोगों को भी, और साथ ही अपने आने वाली जनरेशन के लिए अपनी इस अर्थ को, अपने इस प्लैनेट को खराब करते हैं। बहुत ही ज्यादा खराब, जहां हम कभी सरवाइव भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस बार क्रैकर्स ना जलाएं, और बहुत कम से कम जलाएं अगर आप जलाना भी चाहते हैं तो, क्योंकि इससे आपको खुद खतरा भी नहीं होगा और आप पॉल्यूशन भी नहीं फैलाओगे। आप हजारों के, 10,000 के, 20,000 के पटाखे ले लेते हैं और उसको जला लेते हैं। इससे तो बेटर है कि आप पैसे को जला रहे हो ना। क्योंकि अगर आपको पैसे ही जलाना है तो फिर पैसे को ही लेकर के जला दो। उसको पटाखा फोड़ने के क्या फायदा? पॉल्यूशन भी होगा, पॉल्यूशन होगा और कल को आप ही बीमार पड़ोगे और आपकी आने वाली जनरेशन अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो इस दिवाली हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि पटाखों से थोड़ा दूर रहिए।
और दोस्तों, हम आपको पटाखों से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब कि हमें ये पटाखों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई एडवाइस आपको दे रहे हैं तो एडवाइस हमें खुद ही फॉलो करनी चाहिए। तो हम पिछले साल यानी 2019 में भी पटाखा नहीं जलाए थे, सिर्फ यही सोच करके कि लोग कहते हैं कि सिर्फ मेरे पटाखे जलाने से सारा पॉल्यूशन थोड़ी होता है और सिर्फ मैं पटाखा जलाना छोड़ दूंगा तो पॉल्यूशन फैलना थोड़ी बंद हो जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर कोई एक इंसान कुछ करेगा तो उसको देख करके ही दूसरे उस चीज को फॉलो करेंगे। तो अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसे करो, ये मत सोचो कि सिर्फ मेरे करने से ही क्या होगा। वही तो लोग कहते हैं कि यार जब कोई नहीं कर रहा है तो फिर मैं क्यों करूं। अरे भाई, अगर कोई करेगा तभी तो कोई करेगा, और जब कोई नहीं करेगा तो फिर कोई नहीं करेगा। तो अगर कोई करेगा तभी कोई करेगा, तो कोई कौन होगा जो पहला वाला जो करेगा? तो वो पहला खुद बनो, जिसका लोग एग्जाम्पल दें कि देखो वो भी नहीं फोड़ रहा है, हम भी नहीं फोड़ेंगे और पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। और पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे तो हमारा इंडिया बहुत आगे जाएगा। और इस साल भी हमने ये डिसाइड किया है कि हम बिल्कुल भी पटाखा नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि हम वो कोई है जो काम को शुरू करेंगे और लोग देखेंगे कि हाँ ये कर रहे हैं तो फिर हम भी करेंगे, क्योंकि अगर कोई करेगा तभी कोई करेगा, तो वो कोई हम ही क्यों नहीं। तो हमारे जैसे आप भी बन सकते हो और आपको भी लोग फॉलो कर सकते हैं। बस आप एक कुछ नए काम की शुरुआत तो करो। झूठ बोलते थे लेकिन फिर भी सच्चे थे हम। ये उस वक्त की बात है जब बच्चे थे हम। दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। बच्चों को किस तरीके से पालना चाहिए, उनकी किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, इसका चाणक्य ने एक बहुत ही बढ़िया तरीका लोगों को बताया है। उन्होंने कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 5 साल तक बच्चे को खूब ज्यादा लाड प्यार दो, उसको डांटो भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार दो। और उसके बाद 5 साल से लेकर के 10 साल तक उसे मार पीट के डरा करके रखो, ताकि वो बच्चा गलती ना करे। और जब वो बच्चा 13 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करो। ऐसा कहा था चाणक्य ने एक बच्चे को एक बहुत ही बेहतरीन बच्चा और एक बहुत बेहतरीन इंसान बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम इस तरीके से बच्चों को ट्रीट करने लग जाएंगे तो वो हमसे ज्यादा डरेंगे भी नहीं और हमेशा सही रास्ते पे चलेंगे। और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, तो फिर हमें उन पे विशेष कर ध्यान देना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? चाचा नेहरू ने। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए हम इस समझदारी के दलदल में, वो बचपन भी कितना प्यारा था। तो दोस्तों, हमारी ये आज की और कमाल की वीडियो कंप्लीट होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे दूसरी और कमाल की वीडियो के साथ। और हम आशा करते हैं कि आप खुश रहेंगे और खुशियां बांटते रहेंगे। और इस दिवाली आप पटाखा बिल्कुल नहीं फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ नया करना चाहते हो ना। क्योंकि अगर कोई करेगा तभी कोई करेगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ हमेशा और हमेशा बने रहिए इस प्यारे से चैनल पे। आपको एक बार फिर से हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड हैप्पी दिवाली। So guys, thanks for watching this video and never forget, every end is a beginning.